हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आंश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल में। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों भारत में निर्वाचन आयोग। मतलब दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस से पढ़ रहे हैं अपन। और वर्ग 2 सोशल साइंस के अंतर्गत सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है भारत में निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों हमने भारत में निर्वाचन आयोग की क्लास थ्योरिकल पढ़ा चुके हैं वर्ग 2 पॉलिटिकल साइंस में सोशल साइंस के अंतर्गत। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जिनने भी मेरी थ्योरिकल क्लास नहीं देखी भारत निर्वाचन आयोग की, तो दोस्तों वो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देखिएगा। थ्योरिकल क्लास है तो इसकी थ्योरी हमने पढ़ा दी थी दोस्तों। तो आइए आज अपन इसका एमसीक्यू करते, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट और एमपी वर्ग 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने पहले थ्योरिकल पढ़ लिए थे दोस्तों, अब आज इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, मतलब किस अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है वैधानिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी वैधानिक अधिकार। हमने समझाए थे दोस्तों इसको। ठीक है, हमने समझाए थे इसको थ्योरी में। क्या होता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम होता है कब कब से दोस्तों 1951 के तहत। जो भारत में मानव अधिकार मताधिकार और निर्वाचित का अधिकार मिलता है, मतलब जो मानव को निर्वाचित का अधिकार मिलता है तो 1951 से। और क्या होता है, यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है। क्या अधिनियम के तहत मिला गया है दोस्तों संसद के द्वारा, तो हमें मत देने का अधिकार मिला है। और यह कैसा अधिकार है, तो यह विविध अधिकार है। ठीक है, मत देने का कैसा अधिकार है दोस्तों, तो विविध अधिकार है। और यह किस अनुच्छेद में, संविधान के 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 326 के तहत। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया, कब किया गया, आम चुनाव में। ठीक है, आम चुनाव में कब किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1987, ऑप्शन नंबर बी है 1988, ऑप्शन नंबर सी है 1990 और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1990, ऑप्शन नंबर सी। हमने दोस्तों इसकी थ्योरिकल क्लास बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुके थे। थ्योरिकल क्लास डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, वहां जाकर देखोगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। पहले थ्योरी पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारत में 1989 में आम चुनाव कब हुआ था पहली बार, तो उसमें क्या कहा गया था 18 वर्ष की आयु के युवाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और कब, तब हुआ था जब भारतीय संसद ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देने वाले संविधान में संशोधन किया था। ठीक है, संशोधन कब हुआ था दोस्तों, संशोधन कब हुआ था, याद रखिएगा 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए। मतलब न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी दोस्तों, कितनी की गई थी, तो 18 वर्ष। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 57वें संविधान संशोधन 1987 से, और बी है 60वें संविधान संशोधन 1988 से, सी है 61वें संविधान संशोधन 1989 से, और डी है 65वां संविधान संशोधन 1990 से। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, 61वें संविधान संशोधन 1989। देखिए दोस्तों केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी, कितनी थी पहले 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी दोस्तों, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 को किया गया था। ठीक है, तो उसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दिया गया था दोस्तों, 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन, तो 61वें संविधान संशोधन 1989। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो हमने अभी पढ़े थे दोस्तों यह वाला, तो 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, आज सभी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है,
ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन मतलब कई प्रकार से पूछता है घुमा फिरा के, ठीक है, इसलिए हमने आज ऐसी क्लास लाए हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या करा है, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति की शासन वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मतदाताओं की आयु घटाए जाने से, या वित्तीय आपातकाल से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? पहले 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय करना और अधिक से अधिक जन भागीदारियों के द्वारा 18 वर्ष की आयु को मत देने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, संविधान में वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये सब दोस्तों मिलते जुलते क्वेश्चन है आज के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 326, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 327। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 326 के द्वारा, इस अनुसार अनुच्छेद के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें उन्हें अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? सन 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचनों की संख्या निर्वाचकों की संख्या मिलियंस, निर्वाचनों की संख्या मिलियंस, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी है? कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1815, ऑप्शन नंबर बी है 613, ऑप्शन नंबर सी है 714, ऑप्शन नंबर डी है 903। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 714, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? तो भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या होता? इसके गठन के बाद इसके कार्य को निर्दिष्ट किया गया था। और दोस्तों इसी अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के अधीन क्या किया गया था? एक निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, जो कि दोस्तों संसद की राज्य विधानसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय, ठीक है। मतलब निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या रहता है दोस्तों? निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराना। निष्पक्ष और स्वतंत्र क्या होता है? मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना, किसी के सपोर्ट में रह के चुनाव न करना कि कोई हमारा रिश्तेदार है तो हम उसी को वोट देंगे, ऐसा नहीं। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतलब एक मत देने वाला एक व्यक्ति क्या करता है? किसी के दबाव में नहीं रहता, वो एकदम स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निर्वाचनों का राज्य निधियन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूएसए तथा कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और इटली में, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में।
तो ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, देखिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में जो राज्य विधियन का प्रावधान है, तो दोस्तों इन देशों में चुनावों के लिए क्या किया जाता है, उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को राज्य द्वारा धन मुहैया कराया जाता है। मतलब चुनाव में खड़े होने के लिए पहले क्या इकट्ठा कराया जाता है दोस्तों, धन इकट्ठा कराया जाता है, ताकि चुनाव में खर्च को नियंत्रित कर सके। मतलब धन रहेगा तो ही अपन चुनाव लड़ सकेंगे, बिना पैसों से अपन चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो चुनाव में क्या कराया जाता है दोस्तों, तो धन धन क्या किया जाता है, पहले धन जमा किया जाता है। ठीक है, चुनाव में खड़े होने के लिए। आ गया इतना समझ में, ताकि अपन चुनाव में खर्च कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति ही क्या होता है दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति करता है। कौन, राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा ही आयोग की सलाह से क्या होता है दोस्तों, आयोग को सहायता देने के लिए क्या किया जाता है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त में राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन नंबर बी है किसी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के अध्यक्ष के, और ऑप्शन नंबर डी है राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसी राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1982, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1988, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1989, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1990। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1988। देखिए वर्ष 1988 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इससे पहले निर्वाचन आयोग का क्या होता था, सिर्फ एकल सदस्यीय आयोग होता था। 1988 से पहले क्या होता था दोस्तों, सिर्फ निर्वाचन का आयोग क्या होता था, एकल सदस्यीय आयोग होता था। लेकिन जब यह संशोधन हुआ, कितना संशोधन, इस संशोधन के बाद में 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। किसके बाद में, एकल सदस्यीय आयोग के बाद में। ठीक है, जिसमें क्या होता था दोस्तों, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते थे। ठीक है, तो इसको हमने समझाए थे थ्योरी में, जब निर्वाचन आयोग पढ़ाए थे। तो एक अन्य होता है चुनाव आयुक्त और 2 मतलब एक मुख्य होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। निर्वाचन होने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी है नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी है विविध अधिकार है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विविध अधिकार। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। न्यायालय द्वारा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया। तो किसमें किया गया दोस्तों, किसमें किया गया, ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है संसद द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों आंसर, संसद द्वारा। ठीक है, देखिए न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कराकर यह निर्णय लिया जाता है संसद में कि इसका उल्लेख सिर्फ संसद द्वारा ही पारित होगा। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 और कोष्टक में 3, मतलब 1951 8 और कोष्टक में 3 में किया गया। किसमें किया गया, धारा
8 कोष्टक में 3 और 1991 सन पूछेगा तो 1951, ठीक है। याद रखिए जिसके अनुसार दोस्तों किसी व्यक्ति को भी अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, यही लास्ट था। तो हमने इसलिए ज़्यादा ये वाले टॉपिक को नहीं समझाया क्योंकि हमने थ्योरिकल क्लास ले चुकी है दोस्तों भारत में निर्वाचन आयोग की। जिसको भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ पहले थ्योरी देखिए, ठीक है। आज के बहुत ईजी क्वेश्चन लाए थे हमने। और दोस्तों चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा नहीं तो ये क्या 2 ही लोगों को एक दिन में शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसी थ्योरिकल और एमसीक्यू क्लास लाते रहेंगे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री चैनल में। हमारा चैनल बिल्कुल यूट्यूब फ्री है, ठीक है। कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों क्लास देखने का, बस आप थोड़ा कष्ट करिएगा, चैनल को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।